हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग का टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुए थे। रेलवे कर्मचारियों के जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वह कब हुए थे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को पता होता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1974, यानी कि रेलवे कर्मचारियों के जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वह कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज फर्नांडिस, यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस जो है, इन्होंने रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल कितने दिनों तक चला। रेलवे कर्मचारियों का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वह कितने दिनों तक चला था, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 20 दिनों तक, यानी कि रेलवे कर्मचारियों का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल था वह मात्र 20 दिनों तक ही चला था। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी। यानी कि 1971 के लोकसभा चुनाव में जो इंदिरा गांधी है वह किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को जीती थी, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है रायबरेली, यानी कि रायबरेली से, यानी कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जो है रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से जो है इन्होंने चुनाव को जीता था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राजनारायण किस पार्टी के उत्तर उम्मीदवार थे। यानी कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी हैं कौन, राजनारायण। ये किस पार्टी के उम्मीदवार थे, कौन, तो राजनारायण। राजनारायण किस पार्टी के उम्मीदवार थे, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि 1971 के लोकसभा चुनाव में जो है इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी कौन थे, तो राजनारायण थे। और राजनारायण जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, तो उत्तर उम्मीदवार थे। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को जो है किस आधार पर अवैध करार दिया था, इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया, यानी कि चुनाव में जो है सरकारी कर्मचारियों का इन्होंने इस्तेमाल किया था इलाहाबाद, इसलिए इलाहाबाद जो है उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को इसी के आधार पर जो है अवैध करार दिया था। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा जो है कब की गई थी, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी है 25 जून 1975 को, यानी कि देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जो है देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी, तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। किस संविधान संशोधन किस संविधान अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो है भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए। किस संगठन पे प्रतिबंध लगाए गए थे आपातकाल के समय, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
ऑप्शन बी है जमात ए इस्लामी। ये दोनों क्या हैं? तो दोनों संगठन हैं और इन्हीं संगठनों पर जो है प्रतिबंध लगाए गए थे। कब? तो आपातकाल के समय में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की? किस संविधान संशोधन ने जो है देश में संसद की सर्वोच्चता को स्थापित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 42वां, यानी कि 42वां संविधान संशोधन ने जो है देश में संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 1977 की आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी? 1977 के आम चुनाव के बाद जो है किस पार्टी की सरकार बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जनता पार्टी की, यानी कि 1977 के आम चुनाव के बाद जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? 1977 के आम चुनाव के बाद जो है जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मोरारजी देसाई, यानी कि 1977 के आम चुनाव के बाद जो है जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई बने थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो कितने समय तक चली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 18 माह, यानी कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जो सरकार है वह मात्र ही 18 माह तक ही चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई? भारतीय लोक दल की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1974 में, यानी कि भारतीय लोक दल की जो स्थापना है वह 1974 में हुई थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी कि स्थापना के समय जो है भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है चौधरी चरण सिंह को, यानी कि स्थापना के समय जो है चौधरी चरण सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? यानी कि 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का वाईवी चौहान, यानी कि वाईवी चौहान जो है 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने लाया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी को सरकार ने किस आयोग का गठन किया? किस आयोग का गठन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मंडल आयोग, यानी कि जातीय आरक्षण के लिए जो है जनता पार्टी सरकार ने क्या किया था? तो मंडल आयोग का गठन किया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, यानी कि अपने बिहार में जो है छात्र आंदोलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई? 1975 में जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा, यानी कि 1975 में आपातकाल की घोषणा जो है भारत के फखरुद्दीन अली अहमद, यानी उस वक्त जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे और इनके ही द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है श्याम प्रसाद मुखर्जी, यानी कि श्याम प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये जनसंघ के क्या थे? तो संस्थापक थे। और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।